तो बेटा आज के वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 11 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये हो जाएगा चैप्टर नंबर 11। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं 3D ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन हो ही गई। थोड़ा सा हम एक बार रिकैप करेंगे कि क्लास 9th में तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी का एडवांस है ये, थोड़ा आगे उसी को और बढ़ा दिया गया है। और क्लास 10th में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7, वो भी यही था, है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, जिसमें आपका क्या क्या चीजें आपने करी थी। दो चीजें आपकी, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया था ना, एक तो आपने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला और एक आपने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल आता था जो कि डिलीट कर दिया गया था। इन्हीं को अब 3D में लेंगे। यहाँ थोड़ी सी बात मैं आपको अगर बताऊं, अब मैं आपको बताऊं तो वो जो चीजें हमने पढ़ी थी क्लास 9th और 10th में, वो होती थी बेटा आपकी 2D ज्योमेट्री, यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। डायमेंशन का मतलब भी आपको पिछली क्लासेस में पता लग जाता है कि बेसिकली किसी चीज की जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, और तीसरी चीज अगर आ जाती है हाइट, जिनमें ये दो ही चीजें होती हैं वो 2D आ जाता है, 2D आ जाता है। और जिसमें ये तीनों चीजें हम पढ़ते हैं वो 3D आ जाता है। सिंपल सा एग्जांपल है कि ये आपका जो रेक्टेंगल है 2D है, इसकी लंबाई है और चौड़ाई है। लेकिन अगर मैं यहाँ आपको कोई क्यूबॉइड बनाऊं या मैं आपके लिए कोई क्यूब बनाऊं, तो वो हमारा 2D नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, 3D होगा। यानी इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो ये हमारी 3D फिगर है। इसमें 2D में जो था कोऑर्डिनेट्स आप बहुत इजीली अपना कर लेते थे। भैया ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। और कोई भी पॉइंट आपने यहाँ ले लिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये एक्स है ना, और ये वाई, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, मान लो इसका नाम ए रख दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई हो जाते थे हमारे। इसमें दोनों पॉजिटिव रहते थे। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट होता था, इसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव हो जाता था। इसमें दोनों नेगेटिव हो जाते थे थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। याद कर लो ये चीजें। यहाँ नाम दिया जाता था इन्हें क्वाड्रेंट्स। क्वाड आता है बेटा 4 के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपना खींचने लग रहे हैं तो इसके 4 हिस्से बनने लग रहे हैं, इसके 4 हिस्से बनने लग रहे हैं, तो वो 4 हिस्से 4 क्वाड्रेंट्स हो जाते थे। अब इसी चीज को हम 3D में पढ़ेंगे कि जब कोई कोऑर्डिनेट हवा में लेना है, जब 3 डायमेंशन है, तो ये एक्स और वाई की जगह ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए जाते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बार जियोजेब्रा पे लेके जाऊंगी। हम थोड़ा सा इस स्क्रीन पे अपना ध्यान देंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ आपको 3 ये लाइनें दिख रही हैं। ये जो रेड वाली लाइन है, ये लिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है तुम देख सकते हो यहाँ लिख रहा है वाई एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ लिखा हुआ है जेड एक्सिस। जब हम उसमें बात करते हैं 2D में, तो ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करूं, मैंने तुम्हें ऐसे दिखाया था अभी अभी मैंने तुम्हें ऐसे दिखाया था। हाँ, समझ पा रही हो ना मेरी बात को। मैंने तुम्हें दिखाया था कि भैया ये एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, और इन चारों में हमने ले लिए थे पॉइंट्स। अब ये हो जाएगा 3D पे।
अब ये हो जाएगा 3D पे। तो जब हम 3D की बात करते हैं तो जेड को ज्यादातर हम वर्टिकल लेते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझना कि ये आपका कमरा है, तो ये आपके कमरे की लंबाई है, ये आपके कमरे की चौड़ाई है, और ये चीज आपके कमरे की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक? अब अगर हम इसमें देखें कि अब वहां तो सिंपल 4 क्वाड्रेंट बन गए थे, लेकिन अब यहाँ पे थी तो लाइन है, अभी हमें प्लेन ड्रॉ करने हैं। अब मैं आपको यहाँ प्लेन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एक दो कमांड डाल के फटाफट से कि प्लेन प्लेन क्लियर है ना प्लेन का? अगर मैं बताऊं इससे पहले, कमांड देने से पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो जो हम ले रहे थे ये डिलीट करना पड़ेगा। अभी मैं जो आपको बता रही थी ना, पहले वो चीज पे हम फिर आते हैं। ये देखो, ये जब मैं ऐसे करती हूँ तो ये केवल एक्स और वाई रह गया। समझने की कोशिश करना कि ये केवल एक्स रह गया और ये केवल वाई। तो ये जो डार्क एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये एक्स वाई प्लेन है, इसका नाम है एक्स वाई प्लेन। प्लेन का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई हो केवल, है ना? तो इस पे एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा, जेड नहीं मिलेगा। इसके ऊपर जेड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लेन का मतलब एक कागज। ठीक है, तो अब हम तीनों प्लेन लेके अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि 3 प्लेन से हमारे कितने ऑक्टेंट वगैरह यहाँ बनते हैं। तो जल्दी से मैं पहले आपको यहाँ प्लेन की कमांड दे दूं। मैंने ले लिया प्लेन x इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये अब आपके पास एक ये प्लेन आ गया x इज इक्वल टू 0 का। ये इस तरह से एक दीवार खड़ी हो गई। कहाँ खड़ी होगी ये दीवार? y के साथ साथ। आप देख सकते हो कि ये y वाली लाइन को चीरते हुए ऐसे ये दीवार हमारी जा रही है। हो गया। अब हम एक और प्लेन ले लेते हैं, एक और कमांड ले लेते हैं। ये x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं ले लेती हूँ प्लेन y इज इक्वल टू, एक बार बेस क्लियर हो जाएगा ना। प्लेन y इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये आपका दूसरा प्लेन आ गया यहाँ पर। ये प्लेन कहाँ से आया है? थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये अलग कलर में है, और ये एक्स वाली लाइन को, हाँ देख पा रहे हो? ये जो एक्स वाली लाइन है इसको ऐसे चीरते हुए जा रहा है y इज इक्वल टू 0। और अब मैं ले लेती हूँ तीसरा प्लेन। ये देखो, अब तीसरा प्लेन ले लेते हैं, प्लेन z इज इक्वल टू 0। ये तीसरा प्लेन आ गया। ठीक हो गया। अब इनको तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये 3 कलर हैं, एक ब्राउन है, ये ग्रे है, इसका कलर और चेंज कर लेते हैं। तो ये देखो बेटा, तीनों प्लेन्स का कलर मैंने काफी डार्क कर दिया है। अब हमें थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। मैं इसको थोड़ा सा घुमाती हूँ और एक पर्टिकुलर शेप में लेके आती हूँ। ये देखो, अब तुम्हें यहाँ कुछ हिस्से ऐसे नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा अगर मैं पेन से दिखाऊं तुम्हें तो ये, और ये एक मैंने ब्राउन कर दिया है, एक रेड हो गया, और ये वाला अपना थोड़ा सा ग्रे कलर है। तीनों प्लेन बन गए अपने, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो ये एक बॉक्स सा बन गया, अगर तुम देख पा रही हो तो। दिख रहा है भाई? बॉक्स सा बन गया। तो ये ऐसे कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं? अब तुम मुझे बताओ, मैं घुमा रही हूँ, गिनना जरा। एक तो, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन रहा, अगर ये इसके बैक में चली जाऊं तो तीसरा यहाँ बन रहा, चौथा यहाँ बन रहा, 4 ही बन रहे हैं। घुमाएंगे तो नीचे की तरफ भी ये देखो, ये नीचे की तरफ भी। अब कुछ और समझ आ रहा है? नीचे की तरफ भी 4 बॉक्स और बने हुए हैं, ये देखो, दिख रहे हैं? एक ये बन गया, एक ये बन गया, और इसको घुमाऊं तो मतलब 4। अब यहीं से कल्पना कर लो ना। देखो, मान लो 1 2 3 और 4, 4 तो इस साइड में बन गए जब हमारा ये रेड वाला ऐसे खड़ा हुआ है। इसी को अगर मैं बिल्कुल उल्टा घुमा दूं तो ये देखो, फर्क आ रहा है ना रंग में? अब ये रंग पिंक दिख रहा है। 4 ये इधर बने हुए हैं, तो 5 6 7 और 8, तो ये कितने हिस्से बन गए? 8। 8 हिस्से बन गए। 8 हिस्से बनने की वजह से इन्हें ऑक्टेंट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑक्टेंट्स। 4 हिस्से बनते थे तो हम क्या बोलते थे?
क्वाड्रेंट्स, क्वाड 4 के लिए होता है, ऑक्टा 8 के लिए होता है, नैना नोना 9 के लिए होता है, डेका 10 के लिए। तो जब हम इस तरह किसी प्लेन, 3 प्लेन्स हमारे आपस में ऐसे मिलते हैं तो हमारा इस तरह से 8 ऑक्टेंट तैयार होते हैं। और उन 8 ऑक्टेंट में अब हम पॉइंट कैसे लेंगे, अब तुम्हें ये पॉइंट और सीखना है एक बार जल्दी से कि ये देखो, ये देख बेटा, ये है एक्स एक्सिस और ये एक्स लिखा हुआ है पॉजिटिव है। और जब ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर की साइड में जेड भी पॉजिटिव है। और जब तुम इधर आ रहे हो तो ये तुम्हारा क्या है, वाई नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि वाई का जो पॉजिटिव है वो इस तरफ गया हुआ है। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बीच में अब कोई पॉइंट हवा में लेती हूँ, यहाँ इस तरह से हवा में कोई पॉइंट अगर मैं लूंगी तो उसमें ये एक्स की तरफ मान लो मैं गई 2 बार, और फिर मैं ये वाई की तरफ आ गई मान लो माइनस, ये 2 बार तो इधर गई हूँ ना, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इधर तो 2 बार गए, इधर आए -3 बार, और ये जेड की तरफ चले गए मान लो 5 बार। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 -3 और 5। इसको बोला जाएगा एक्स वाई डैश जेड और ओ लगा के ये वाला ऑक्टेंट, ठीक है। आपकी बुक में क्या करते हैं कि एक्स को आगे लिख लेते हैं, एक्स ओ वाई डैश जेड, ये ऑक्टेंट। तो ऐसे 8 ऑक्टेंट बनेंगे, ठीक है। और हर ऑक्टेंट में जो पॉइंट्स होंगे, जैसे क्वाड्रेंट में था ना कि पहले वाले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, इसमें हमें इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, इधर एक्स पॉजिटिव है और जेड पॉजिटिव है, तो एक्स और जेड के जो कोऑर्डिनेट्स है वे तो पॉजिटिव आएंगे, और यहाँ पे जो वाई नहीं है, ये वाई डैश है, तो वाई का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। क्लियर हो रही है बात। इसके अलावा 8 तो ये ऑक्टेंट हो गए हमारे, 8 तो ये ऑक्टेंट हो गए। अब इस तरफ आ जाऊं मैं, इस तरफ वाले ऑक्टेंट को ऐसे घुमा लूं तो ये देखो साफ दिखाई दे रहा है सारा बिल्कुल। ये एक्स पॉजिटिव है, ये वाई पॉजिटिव है और जेड भी। तो इस ये बॉक्स में कोई हवा में भी कोई अगर आप पॉइंट लोगे हवा में भी, तो इसको सबसे पहले तो इसका नाम हो जाएगा एक्स ओ वाई जेड ऑक्टेंट, एक्स ओ वाई जेड ऑक्टेंट। और इसमें कोई पॉइंट लोगे तो एक्स भी पॉजिटिव आएगा, वाई भी पॉजिटिव आएगा और जेड भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे हमारे पास ये अलग अलग ऑक्टेंट आएंगे। जब मैं इधर घूम के आऊंगी, इधर घूम के आऊंगी तो ये वाई अपना पॉजिटिव है और एक्स अपना ये देखो माइनस चल रहा है तो नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा एक्स डैश ओ वाई जेड ऑक्टेंट, है ना। और जब मैं इधर आऊंगी इस तरफ, ये 4 ऊपर के ऑक्टेंट हो गए, तो ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड, एक्स डैश हो गया क्योंकि ये नेगेटिव है हमारा यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना, ये एक्स नेगेटिव है तो एक्स डैश, और नहीं सॉरी ये तो वाई है, हरे वाला तो वाई है ना, ये नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो ओ वाई डैश और जेड, ये 4 ऑक्टेंट। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऊपर वाले 4 ऑक्टेंट हैं उनमें जेड पॉजिटिव है, ये दिख रहे हैं अब चारों, ये वाले में, ये वाले में, ये वाले में, और ये जो पीछे रह गया जेड ऊपर है, 3 चारों में तो जेड पॉजिटिव है। और इसके नीचे वाले जो 4 ऑक्टेंट हैं उनमें जेड नेगेटिव है। वैसे तो आपकी बुक के अंदर ऑक्टेंट के नाम भी हैं, मेरी बात सुन लो, लेकिन मैं कभी भी अपनी क्लास में बच्चों को नहीं कहती कि भैया तुम ऑक्टेंट 1 2 3 4 के नाम से याद करो, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, बच्चे भूल जाते हैं 8 को याद करना। पिछली बार एक बार पेपर में आ गया था कि ऑक्टेंट का नाम बताओ, तो नाम में ना ये 1 2 3 4 की जगह आपने एक्स ओ वाई जेड या एक्स डैश ओ वाई डैश जेड या एक्स डैश ओ वाई जेड ऐसे लेना है। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट, जहां डैश आ रहा है वो वाले पॉइंट्स पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, जहां डैश नहीं आ रहा वो वाले पॉइंट्स पॉजिटिव आएंगे। तो इस तरह से 4 ऑक्टेंट ऊपर बन रहे हैं, 4 ऑक्टेंट नीचे बन रहे हैं। इसके अलावा 3 एक्सिस बन रहे हैं, उन पे कोई पॉइंट आ जाए तो है। अब एक बार एक्सिस पे आ जाओ, एक्स पे आ जाओ, इसको थोड़ा सा ऐसे करो तो बच्चे ये आपका एक्स एक्सिस है, ध्यान देना मेरी बात पे। एक्सिस तो एक्स है और ये बिंदु है, ये दिख रहा हो तो ये 3 है, देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब इस 3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तीनों के हिसाब से,
भाई एक्स की तरफ तो हम आ गए 3, क्या हम वाई की तरफ गए हैं? नहीं। तो 0, क्या हम जेड की तरफ गए हैं? नहीं। तो 0, 3 0 0। ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस कहलाएगी। 3 देखो, 3 तो आपको एक्सिस मिलेंगे, 3 तो आपको एक्सिस मिलेंगे, ठीक है। और 3 ही प्लेन मिलेंगे। अभी मैंने प्लेन पूरा नहीं बताया, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ये जो अपन ने 3 प्लेन खींच रखे हैं, इनको अगर मैं दिखाऊं, थोड़ा सा घुमा देती हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। मान लो रेड वाले की बात करें, ये जो अपना रेड वाला प्लेन दिखाई दे रहा है, वो ये हरी लाइन में से जा रहा है, और ऐसे खड़ा है तो ब्लू लाइन में से जा रहा है। हरी लाइन किसको दिखा रही है? हरी लाइन वाई को, और ब्लू लाइन जेड को। तो ये जो रेड वाला प्लेन है ना, ये अपना वाई जेड प्लेन कहलाएगा, क्योंकि ये वाई और जेड में से जा रहा है। तो ये रेड वाला प्लेन कौन सा कहलाएगा? वाई जेड। अब इस रेड प्लेन पे मैं कोई पॉइंट ले दूं, रेड प्लेन के ऊपर, तो उस पे एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई है और जेड है, एक्स नहीं है। तो कोऑर्डिनेट्स में 0 वाई और जेड आएगा, कोऑर्डिनेट्स में 0 आएगा, क्योंकि एक्स कहीं नहीं है भाई। एक्स की लाइन तो ये अलग रह गई, एक्स की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। ऐसे ही अगर मैं इस ग्रे वाले प्लेन की बात करूं, थोड़ा ऐसे ले लूं, तो ये जो ग्रे वाला प्लेन है, ये इस रेड लाइन में से जा रहा है, यानी कि एक्स में से जा रहा है, और इस हरी लाइन में से जा रहा है, यानी वाई में से। तो ये जो ग्रे वाला प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। और इस पे अगर मैं कोई बिंदी लेती हूँ, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट लेती हूँ, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, और जेड नहीं होगा, 0 आ जाएगा। और तीसरा, अगर मैं अपना ये ब्राउन वाला प्लेन लेती हूँ, ये ब्राउन वाला प्लेन दिख रहा होगा, तो ब्राउन वाला प्लेन इस रेड लाइन में से जा रहा है, एक्स वाई आ गया, वाई जेड आ गया, तो रेड लाइन हमारी क्या होगी? ये देखो, ऑरेंज वाले की थोड़ी सी डायरेक्शन बदल दी है मैंने, और अब इसको हम और क्लियरली समझ सकते हैं। ये एक्स वाली लाइन के साथ है, और ये इसमें से जा रहा है जेड वाली लाइन में से। तो ये अपना हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। इसमें पॉइंट्स लोगे तो एक्स कोमा 0 कोमा जेड, इस पे वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 3 एक्सिस बताए मैंने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 प्लेन होंगे, और 8 हमारे ऑक्टेंट होंगे। और जैसे उसमें करते थे अपने 9th और 10th क्लास में, ये हमेशा की तरह क्या रहेगा? ओरिजिन, यानी कि सब कुछ 0 0 0 आ जाएगा। डायरेक्ट लेते हैं 2 कोमा -3 और कोमा 4, ठीक है। तो ये पॉइंट अब तुम्हें यहाँ दिखाई देगा, ये देखो, दिख रहा है कहीं? कैसे कलर में दिख रहा है? ये ब्लू कलर में। एक बार मैं इसको मार्क करूँ तो ये पॉइंट दिख रहा है। और तुम जब इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी, तो तुम ए नाम दे दिया इसको, देखो ये अपने आप इधर ए नाम आया हुआ भी है, तो ये हवा में है, तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, दिख रहा है। अब मैं जैसे इसको रोटेट कर रही हूँ, तो ये पॉइंट हवा में है, किसी भी दीवार पर ये चिपका हुआ नहीं है, अगर तुम देख पा रहे हो मेरी तरफ से भी। ये देखो, बिल्कुल हवा में जैसे एक बॉल लटकी हुई है। ये पॉइंट कैसे आया है? अब बिल्कुल ऐसे ही रखती हूँ मैं इसको। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अभी मैंने बताए हैं 2 कोमा -3 कोमा 4। तो ये पॉइंट, अब ये देखो, 2 2 का मतलब एक्स, तो ये एक्स है, तो ये तुम्हें ये डॉट्स दिख रहे होंगे, ये 1 है और ये 2 है, तो ये तो हो गया 2, है ना। और वाई की तरफ आए तो 1 2 और 3, तो हम इधर आएंगे -3, और फिर ये हवा में जाएगा 4 तक। अब मैं इस चीज को दिखा नहीं पाऊंगी, फर्क समझना तुम, कि क्योंकि मैं तो एक प्लेन सरफेस पे पॉइंट खींच रही हूँ, लाइन खींच रही हूँ, तो वो लाइन तो कहेगी कि मैडम ये तो यहाँ चली गई, तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। अब जब हम इसको यहाँ रोटेट करूंगी ना मैं, तो तुम्हें इसकी एक्चुअल देख, अब ये बिल्कुल दिख रहा है ना, 4 पे दिख रहा है ना, तो वो जो चीज है थोड़ा फर्क आएगा 3D में। अब ये देखो, अब यहाँ पे फर्क कहाँ आ रहा है? ये देखो, ये कितने डिस्टेंस पे 1 दिख रहा है, और यहाँ ये 1 कितना भीड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम इसको रोटेट करेंगे तो 3D को हम 2D में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ना 3D को 2D में दिखा सकते हैं। तो मेन बात क्या है कि 3D को 2D में दिखाना बहुत इम्पॉसिबल, इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा जियोजेब्रा पे आपको ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। वरना तो उस बोर्ड पे तो ये थोड़ा सा दिखाना भी मेरे लिए असंभव सा ही हो जाता है। ये देखो, ये पॉइंट बिल्कुल हवा में है बच्चे, अगर आप समझोगे, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। लेकिन अगर मैं इसी में एक पॉइंट और डाल दूं, मान लो मैं ले लेती हूँ 2 कोमा 0 कोमा 0, तो देखो
अब ये पॉइंट यहाँ आ गया, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये केवल एक्स एक्सिस पे है। जब मैं 2,0,0 की बात करती हूँ तो एक्स भी 0 वाई भी 0, तो ये एक्सिस पे आएगा। एक पॉइंट प्लेन का लेके अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो अब ये आ गया 2, ये पॉइंट मैंने लिया 2,-2,0, तो देखो ये सी पॉइंट है। देखो यहाँ नाम लेफ्ट साइड में आप देख भी सकते हो लिखा हुआ है। तो ये 2 गया, -2 इधर आया और यहीं पे रह गया ये पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट है प्लेन पर। कौन से प्लेन पर है ये? एक्स वाई, या वाई डैश लगाने की जरूरत नहीं होती प्लेन के साथ, तो ये एक्स वाई प्लेन पर है। तो जब भी प्लेन पर कोई पॉइंट होगा तो जो जो प्लेन होंगे वो दोनों हो जाएंगे, बाकी 0 हो जाएगा। एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होगा तो जिस एक्सिस पे पॉइंट है, मान लो एक्स एक्सिस पे है तो 2 होगा, वाई और जेड 0 हो जाएंगे। और जब हवा में कोई पॉइंट होगा तो जिस ऑक्टेंट में पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा, इसी में आपका सारा मतलब कवर हो जाता है लगभग। पहली एक्सरसाइज तो पूरी की पूरी यहीं पे आपकी कवर हो जाती है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये यहाँ से कुछ क्लियर हुआ होगा। हाँ, अब उसी चीज को मैं तुम्हें यहाँ दिखाती हूँ फटाफट से। एक बार बुक में चलते हैं। अब मैं ये कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, जो भी ये बुक में यहाँ सारा दे रखा है वही सारी चीजें हैं। ये देख, बिल्कुल वही सारी चीजें हैं। ये इसने ऐसे लिया हुआ है एक्स एक्स डैश, और ये लिया हुआ है इसने वाई वाई डैश, और ये लिया हुआ है जेड जेड डैश। और यही तीनों प्लेन मैंने अभी तेरे को लेके तुम्हें लेके दिखाए हैं। सब बच्चों को ये एक प्लेन हो गया है ना। मान लो ये तो हो गया एक प्लेन। और भैया ब्लैक कलर में ले लूं तो ये हो गया तेरा दूसरा प्लेन, है ना। और ये वाला हो गया तीसरा प्लेन। यहाँ इतना मजा नहीं आएगा इस पे देखने में जो हमने अब वहां देखा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं बच्चे। इनको मैं जल्दी से हाईलाइट कर देती हूँ कि 3 लाइनें एक्स डैश ओ डैश वाई डैश ओ वाई जेड डैश ओ जेड, जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस हमारे रिस्पेक्टिवली कहलाएंगे। अभी देखो मेरी बात सुनो, ये एक्स एक्सिस थोड़ा सा मैं ऐसे लूंगी यहाँ, वाई एक्सिस, और थोड़ा सा यहाँ में इसको सीधा कर लो भैया। हाँ, इसको दोबारा ले लेती हूँ, थोड़ा सा सीधा ले लेती हूँ बेटे। ये आपका आएगा जेड। हम इतना ही दिखा पाएंगे मैक्सिमम, ये क्लैरिटी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब ये जो प्लेन है, ये अगर मैं यहाँ पूरी ऐसे लाइन खींच दूं तो तू समझ पाएगी कि ये एक्स वाई प्लेन बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन गया ना, ये प्लेन बन गया है। और ऐसे ही ये तेरा एक्स जेड प्लेन बनेगा, ठीक है। और जब मैं यहाँ आऊंगी इसके साथ साथ तो ये तेरा वाई जेड प्लेन बनेगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात कुछ? तो इस तरीके से ये है। तो ये कह रहा है एक्स डैश ओ एक्स। अगर मैं इसको यहाँ पीछे ले आऊं तो ये एक्स डैश ओ और एक्स हो जाएगा, ठीक है। और वाई डैश ओ वाई और जेड डैश ओ डैश, ये 3 तो एक्सिस बन गए। ये तीनों एक्सिस जहां मिलेंगे वहां ये 3 प्लेन बनेंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ये तेरा दिखा दिया मैंने, एक्स वाई प्लेन है, ये तेरा जेड एक्स प्लेन है, और ये व्हाइट कलर में वाई जेड प्लेन है। और वो सारे जहां मिलते हैं तो वहां 8 ऑक्टेंट्स बन जाते हैं। वो 8 ऑक्टेंट इस डायग्राम में, लेकिन ये बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होंगे जो मैंने अभी अभी आपको 3D की हेल्प से बताए हैं। क्लियर हो रहा है? अब अगला टॉपिक आ जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन ए स्पेस। वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में 3 चीजें मैटर करेंगी, एक्स आएगा, वाई आएगा और जेड आएगा, चाहे वो 0 हो भले ही। मैं ये भी बता चुकी हूँ कि अगर हम उस पे पॉइंट ले रहे हैं, मतलब हमें ये देखना है कि कौन से प्लेन पर पॉइंट है। जिस भी प्लेन पर है पॉइंट या एक्सिस पर है, ये मेन बात है देखने की। बस तुमने ये ध्यान रखना है। अब ये हो गया तेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। अगर किसी लाइन पर एक्सिस पर पॉइंट है, एक्स पे है, वाई पे है, जेड पे, तो एक चीज एग्जिस्ट करेगी, बाकी दोनों 0 आ जाएंगी। क्रम वही रहेगा, एक्स पहले, वाई बाद में, जेड उसके बाद में, 0 0 जेड। अगर किसी प्लेन में पॉइंट है तो 2 पॉइंट आएंगे, तीसरा 0 होएगा। और ऑक्टेंट में पॉइंट है तो तीनों आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये इसने ये बॉक्स सा बना के ये सारा दिखा भी रखा। अब मैं यहाँ एक बात बता दूं
कि ये जो टेबल है ऑक्टेंट की मैंने पहले बोल दिया, मैं तो याद कराती नहीं हूँ, बाकी आपको मैं सजेशन दूंगी कि कर भी लेना भाई अगर आपका मन कर रहा है। तो पहला ऑक्टेंट जो है आपका, पहले ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव है, तो इसका नाम होगा XOYZ। इसमें X नेगेटिव, पहले 4 में मैंने बता दिया था, पहले चारों में Z पॉजिटिव है, मैंने 3D में दिखा दिया था तुम्हें। तो इसका नाम हो जाएगा X'OYZ, इसका नाम हो जाएगा X'OY'Z, इसका नाम हो जाएगा XOY'Z। समझ रहे हो ना? अब इसमें दोनों पॉजिटिव है तो XYOZ', X'OYZ', X'OY', और XOY', ये इनके 8 नाम हैं। इन्हीं के हिसाब से इनके कोऑर्डिनेट्स चलते हैं। तो ये फटाफट पहली एक्सरसाइज है कि इन फिगर 11.3 P इज 245, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। फिगर कहाँ है? ये 11.3, देखो एक बार 11.3 ये रही। अगर P के कोऑर्डिनेट्स 2, 4 और 5 हैं, ध्यान देना, अगर P के कोऑर्डिनेट्स 2, 4 और 5 हैं, ये लिख लो यहाँ पे P पे 2, 4 और 5, समझ जाना। तो F क्या है? F कहाँ गया? अब ये F है, ठीक है। 2, 4, 5 का मतलब समझ जाइयो कि ये 2 है, ये Y की तरफ 4 है और Z की तरफ 5 है। अब ये जो F है वो यहाँ है, तो 2 तो ये हो गया, ठीक है, Y की तरफ तो जा ही नहीं रहे, तो 0 हो गया, और Z की तरफ 5 है, तो F के कोऑर्डिनेट्स 2, 0 और 5 हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से दोबारा से समझाती हूँ, ध्यान देना। F के ऊपर, F पर यहाँ ओरिजिन से F पे कैसे जाएगी? इधर आएगी और इधर चली जाएगी, बस। X की तरफ 2 बार आई, और ये डायरेक्शन है Z की तरफ 5 बार गई, Y की तरफ तो गए नहीं, तो Y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 2 0 और 5 आ जाएगा। और एक और देख लेते हैं, फाइंड द ऑक्टेंट्स इन विच दीज 2 पॉइंट्स लाई। अब ये तुम यहाँ से अपने आप देख सकते हो, नेगेटिव, -3, 1 और 2, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये है दूसरा ऑक्टेंट, दूसरा। और -3, 1, भाई माइनस का 3, 1 और -2, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव, पॉजिटिव, यही चक्कर है बस याद। 6th, वेरी गुड, तो ये हो गया 6th क्वाड्रेंट। ये छोटा सा एग्जांपल थे, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। ए पॉइंट इज ऑन X एक्सिस, व्हाट आर इट्स Y एंड Z कोऑर्डिनेट? ये रहा X एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो Y और Z क्या होंगे? 0 होंगे। ए पॉइंट इज ऑन XZ प्लेन, अब ये है बच्चे XZ प्लेन, तो इस पे X मिलेगा, Y नहीं मिलेगा, और Z मिलेगा, तो इसका Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, ये 0, ये 0। इनके ऑक्टेंट बताने हैं जो कि तुम टेबल से देख के कर लोगी। अच्छा, द X एक्सिस एंड Y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन। जब X और Y को इकट्ठा लेते हैं तो कौन सा प्लेन बनता है? वेरी गुड, बस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट किस तरह के होंगे? एक्स होगा, वाई होगा, और जेड नहीं होगा, 0। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स, 8 ऑक्टेंट। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था और फर्स्ट एक्सरसाइज थी, बहुत ही आसान थी। और सेकंड उससे भी आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बता देंगे, एक्सरसाइज करा देंगे। डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला है सेम वैसा ही जैसा आपका 10th। थैंक यू।